लेसन बच्चे 11 है आपका पर्यावरणम, यानी कि पर्यावरण मीन्स एटमॉस्फेयर। क्लियर? अगर आपको पर्यावरण की संधि करनी पड़े तो क्या करेंगे? परि प्लस आवरणम। परितः का मतलब होता है चारों ओर, और आवरणम का मतलब होता है ढका हुआ। जो चारों ओर से ढका हुआ होता है वो क्या है? एटमॉस्फेयर ही है। ठीक, लेकिन संधि हमारी बनेगी परि प्लस आवरणम। बच्चे अभितः उभयतः, अभितः होता है सब ओर एक तरह से, और उभयतः होता है दोनों ओर, परितः होता है चारों ओर। लेकिन इन सब के साथ हम अगर द्वितीय विभक्ति यूज़ करते हैं उपद विभक्ति के लिए। ठीक है, लेसन है बच्चे अभी प्रकृति समेशाम प्राणी नाम। प्रकृति, प्रकृति नेचर, समेशाम, अभी तक आपने सर्वेशाम एक वर्ड पढ़ा था। ठीक है, सर्वेशाम यानी कि सभी का, प्राणी नाम का ही एडजेक्टिव है, दोनों सेम विभक्ति वचन में है, षष्ठी बहुवचन में। तो सभी प्राणियों की संरक्षणाएं, रक्षा के लिए यतते प्रयत्न करती है। क्लियर? यतते क्रिया का कर्ता पद क्या है? प्रकृति है। यतते जो है आपका बच्चे आत्मनेपद वाला है, सबसे पहला प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक, आगे है इयम। इयम मतलब यह। इयम जो होता है स्त्रीलिंग के लिए होता है, और यहाँ पर स्त्रीलिंग का इयम कौन सा है? प्रकृति के लिए यूज़ किया इन्होंने, सर्वनाम वर्ड। ओके, यह सर्वान पुष्णाति, यह सभी का मतलब कि सभी को पालती है, सभी का एक तरह से पोषण करती है। विविधई प्रकारई, अनेक प्रकारों से, सुख साधनई च, और सुख के साधनों से। अब इस पूरी लाइन का मतलब क्या आ जाएगा कि यह सभी का पोषण करती है अनेक प्रकार से, और सुख साधनों से तर्पयति तृप्त करती है। तृप्त यानी कि उनको सेटिस्फाइड करती है। प्रकृति हमको सब कुछ देती है, ठीक है, हर तरह के सुख साधन दे रही है, उनसे हमें वो सेटिस्फाइड कर रही है। क्लियर? पृथ्वी, जल, तेज का मतलब होता है आग, वायु हवा, आकाश च, और आकाश, अस्याः प्रमुखानि तत्वानि, इसके प्रमुख तत्व हैं। अब ये जो हैं प्रकृति के, ये मेन चीज़ें हैं, इन सब से पूरी प्रकृति बनी हुई है। ठीक है, आग हो गया, पृथ्वी हो गया, जल हो गया, वायु हो गया और आकाश, इन पांचों से बनी हुई है। अगर आपने कभी पढ़ा हो हमारा शरीर भी इन पांचों से बना हुआ है ना। तो ये सभी इसके प्रमुख तत्व हैं। नेक्स्ट वर्ड है बच्चे तानयेव। संधि अगर करते हैं तो क्या निकलेगा? तानी प्लस एव। ध्यान रखिएगा, पहले भी काफ़ी बार बताया है, य बन रहा है, य से पहले वाला लेटर हाफ है तो मतलब ई की मात्रा लगेगी, और तानी में छोटी ई ही लगती है। तो तानी प्लस एव, य में सिंगल मात्रा है तो मतलब छोटा ई आ जाएगा। तानी मतलब वे सब। अब वे सब क्या है, किसकी बात चल रही है यहाँ? तत्वों की, है ना। लास्ट उन्होंने क्या ख़त्म किया? प्रमुख तत्व हैं, वो नपुंसकलिंग था, तानी वहीं से कंटिन्यू हुआ। तो वे सभी मिलित्वा मिलकर, पृथकतया या फिर अलग अलग, मिलकर या फिर अलग अलग तरीके से, वा मतलब अथवा, जैसे च बाद में लिखा जाता है, वा भी बाद में आता है, मतलब होता है अथवा। अस्माकम हमारा, पर्यावरणम रचयन्ति पर्यावरण की रचना करते हैं या फिर बनाते हैं। वे सभी मिलकर अथवा अलग अलग तरीके से हमारे पर्यावरण को बनाते हैं। रचयन्ति का कर्ता पद क्या आएगा बच्चे? कर्ता पद तानी है। पहली बात प्रथमा विभक्ति होती है, दूसरी बात वचन देख लो, रचयन्ति बहुवचन है, तानी भी बहुवचन है। आप तत्वानी नहीं बोल सकते, वो तब होता है सेंटेंस में जो वर्ड दिया है वही माना जाता है कर्ता पद। हाँ, जब उसके लिए बोला जाता है कि किसके लिए यूज़ हुआ है तो आप वो बोल सकते हैं। ठीक, अब उन्होंने ऐसे क्यों बोला है मिलकर और अलग अलग से? यानी कि ये जो पांचों तत्व हैं, पानी, हवा, आग, जो ये सारे तत्व जो हैं वो अलग अलग तरीके से भी निर्माण कर रहे हैं पर्यावरण का, और इकट्ठा मिलकर के भी कर रहे हैं। ठीक है, दोनों तरीके से कर रहे हैं वो, अथवा या फिर मिलकर भी अथवा अलग अलग तरीके से, दोनों तरीके से ही कर रहे हैं। ठीक, आव्रियते। आव्रियते आपकी क्रिया है बच्चे, जिसका मतलब है ढका जाता है या आच्छादित किया जाता है। परितः चारों ओर से, और समतात का मतलब भी सेम है, चारों ओर से। ठीक है,
एक बार आता तो भी चलता। लोक, लोक यानी कि संसार। अनेन, इस प्रकार से। इति पर्यावरणम, इति मतलब इतना ही, पर्यावरणम यानी कि पर्यावरण है। अब बच्चे सेंटेंस का फुल मतलब हमारा क्या बन रहा है कि जो संसार है इस कारण से ही चारों ओर से ढका हुआ है, ठीक है। और क्या है वो? पर्यावरण। आज हमारा जो पृथ्वी है पूरी की पूरी वो क्या है? ओजोन लेयर से ढकी हुई है, तभी हम सुरक्षित हैं ना, ठीक है ना। तो वो ढका हुआ है तभी सुरक्षित हैं, जो कि आपको अगली लाइन में समझ में आएगा। यथा, जिस प्रकार से। अजात शिशु, अजात यानी कि जो अभी जिसने जन्म भी नहीं लिया है, ठीक है। तो अजन्मा बच्चा मातृगर्भे, माता के गर्भ में, गर्भ यानी कि कोख में, सुरक्षित तिष्ठति, सुरक्षित रहता है। तथैव, वैसे ही। मानव, मनुष्य। पर्यावरण कुक्षौ, कुक्षौ का मूल शब्द होता है कुक्षी। कुक्षी और गर्भ सिमिलर वर्ड्स हैं। अब कुक्षी इकारांत है, इसीलिए आपको कुक्षौ सप्तमी दिख रही है, वहाँ पर गर्भ जो है वो गर्भे दिख रहा है। दोनों ही सप्तमी विभक्ति हैं बच्चे, सिमिलर वर्ड्स हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं? जिस प्रकार से अजन्मा बच्चा माता के गर्भ में कोख में सुरक्षित रहता है, वैसे ही मनुष्य पर्यावरण की कोख में सुरक्षित रहता है। आज हम ओजोन लेयर है तभी हम सुरक्षित हैं पर्यावरण के चक्कर में। अगर वो सब नहीं होगा तो शायद हमें भी कितनी सूर्य की इतनी रेज आएंगी तो हम यहाँ सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। कुक्षी वर्ड इकारांत स्त्रीलिंग है, तो वो मतऊ आता है और मत्याम भी आता है, दोनों चलते हैं वहाँ, ठीक। आगे है परिष्कृतम। अच्छा, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, आज़ाद शिशु है, उसका एडजेक्टिव है आपका बच्चे सुरक्षितः। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, जब आप सेंटेंसेस बनाते हैं, एक एग्ज़ाम में सेंटेंस आया था कि मानवता ही आधारशिला है, ऐसा कुछ था। नहीं, ये नहीं था, शायद कुछ और था, कुछ था। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो एडजेक्टिव होते हैं ना वो बिल्कुल कर्ता की तरह चलते हैं, आप उसको ध्यान दीजिए। जैसे कि शिशु आपका पुल्लिंग है, इसीलिए सुरक्षितः भी पुल्लिंग आया, समझ में आया। मान लीजिए शिशु की जगह उन्होंने कोई स्त्रीलिंग वर्ड लिया होता तो सुरक्षितः की जगह सुरक्षिता आ जाता। आप सेंटेंस जब बनाते हैं अनुवाद के समय, वही चीज़ उसमें कंटिन्यू होती है, लॉजिक सेम चलता है। आगे बच्चे परिष्कृतम, जिसका मतलब होता है स्वच्छ, ठीक है। प्रदूषण रहितम च, और प्रदूषण से रहित मीन्स साफ और प्रदूषण से रहित पर्यावरण। ये पर्यावरण के दोनों बच्चे एडजेक्टिव हैं, परिष्कृतम भी और प्रदूषण रहितम भी, क्लियर। अस्मभ्यम, हमारे लिए। सांसारिक जीवन सुख, संसार में जितने भी जीने के लिए जो भी सुख होते हैं। सद्विचार, अच्छे विचार। सत्य संकल्प, अच्छे संकल्प। संकल्प का मतलब होता है जो हम प्लेज लेते हैं, ठीक है ना। फिर है मांगलिक सामग्री च, और मंगल कार्य के लिए जो सामग्री यूज़ होती है। मंगल कार्य मतलब कोई भी हवन के लिए, कोई भी अच्छे काम के लिए जो सामग्री यूज़ होती है। प्रददाति, देता है, कौन? पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण कर्ता पद है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं, पूरा सेंटेंस देखिए बच्चे। स्वच्छ या फिर शुद्ध प्रदूषण रहित पर्यावरण हमारे लिए सांसारिक जीवन सुख, अच्छे विचार, अच्छे संकल्प और मांगलिक सामग्री देता है। प्रकृति कोपे, कोप का मतलब गुस्सा होता है, तो प्रकृति के गुस्से से आतंकितः जनः, आतंकितः है विसर्ग का ओ में कन्वर्ट हो गया है, वो जन का एडजेक्टिव है बच्चे। और आतंकितः मतलब दुखी। प्रकृति के गुस्से से दुखी मनुष्य किम कर्तुम प्रभवति, क्या कर सकता है। क्योंकि जब प्रकृति को गुस्सा आता है ना तो मनुष्य के बस का नहीं होता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे वो एग्जाम्पल दे रहे हैं आगे, जल प्लावनई मतलब कि बाढ़, बाढ़ से जब बहुत ज़्यादा पानी आ गया तो बाढ़ों से। अग्नि भय, अग्नि मतलब कहीं पर भी आग लग जाती है तो अग्नि के भय से। भूकंपई, भूकंप से। वाता चक्रई, वात चक्रई का मतलब होता है साइक्लोन आते हैं, आंधी तूफान आता है, तो साइक्लोन कह लीजिए या फिर आंधी तूफानों से।
उल्कापात आदिभिश्च। उल्का का मतलब होता है जो ऊपर से वो जो मिटियोर्स होते हैं ना, आपने पढ़े होंगे साइंस में, हम उनको कहते हैं तारा, कोई छोटा तारा कोई बड़ा तारा, हिंदी में ऐसा कहा जाता है। तो उल्काएं कहा जाता है उनको। पात का मतलब गिरने से, उल्काओं आदि के गिरने से संतप्तस्य मानवस्य, दोनों विशेषण हैं। और संतप्त का मतलब होता है दुखी। तो दुखी मनुष्य का कब मंगल कहाँ से, यानी कि इन सब चीज़ें जो हैं, बाढ़, आग, मतलब साइक्लोन आ जाना, इन सब चीज़ों से जो दुखी मनुष्य होगा उसका मंगल कहाँ से होगा। मंगल का मतलब होता है भला। वो ये कह रहे हैं कि अर्थात मनुष्य का भला नहीं हो सकता है अगर प्रकृति अपने गुस्से पर आ जाए। ठीक, क्योंकि आज क्या हो रहा है, आज हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके साथ गलत कर रहे हैं, है ना। हम पेड़ फालतू में काटते जा रहे हैं। तो जब हम उसके साथ गलत करेंगे तो प्रकृति वैसे तो कुछ नहीं कर सकती है, वो क्या करेगी, बाढ़ ले आएगी, भूकंप ले आएगी, वो अपना गुस्सा वैसे दिखाती है। और तब इंसान का बस भी नहीं चलता, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी फेल हो जाते हैं। कोई अमीर से अमीर आदमी होगा वो भी कुछ नहीं कर सकता। आज भूकंप आ रहा है, कोई बिल्डिंग गिर रही है, कोई बचा सकता है उसको? पैसे वाला भी नहीं बचा सकता, किसी के बस का नहीं है। तो इसीलिए कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती है बच्चे। नेक्स्ट है बच्चे, अतः एव, इसलिए ही अस्माभि, हमारे द्वारा प्रकृति रक्षणीया, प्रकृति की रक्षा की जानी चाहिए। बच्चे रक्षणीया फीमेल है वर्ड, स्त्रीलिंग, इसका कर्ता पद क्या है? ये जो रक्षणीया है वैसे आपकी नॉर्मल धातु नहीं है, तीता अंति वाली, है ना, ये है प्रत्यय वाली। कुछ प्रत्यय होते हैं वो भी धातु का काम करते हैं, मतलब क्रिया का काम करते हैं। तो ये आपका अनियर प्रत्यय है। इसमें हमको ये देखना होता है लिंग क्या है। अब रक्षणीया स्त्रीलिंग है, प्रकृति भी स्त्रीलिंग है, दोनों एक वचन में है। ठीक है, प्रकृति आपका कर्ता पद, रक्षणीया आपकी क्रिया है यहाँ। तेन च, और उसके द्वारा पर्यावरणम रक्षितम भवति, पर्यावरण की रक्षा होगी। इट मीन्स अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो फिर वो भी हमारी रक्षा करेगा ना। ठीक है, नहीं, प्रकृति की रक्षा करेंगे तो पर्यावरण की रक्षा हो जाएगी, पर्यावरण सुरक्षित हो जाएगा तो हमारी ऑटोमेटिक सुरक्षा हो जाएगी। प्रकृति मतलब नेचर, पर्यावरण एटमॉस्फेयर है। ओके, प्राचीन काल में यानी कि पहले के समय में लोक मंगल शासी नह बच्चे वहाँ पर विसर्ग है जो हमें दिख नहीं रही, लोप हो गया है क्योंकि वो ऋषियः भी आपका बहुवचन है, विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गया और ये ऋषियः का एडजेक्टिव है। क्लियर, लोक मंगल शशि नः। प्राचीन काल में लोगों के मंगल के लिए ऋषि वने निवसन्ति स्म, वन में रहते थे। निवसन्ति का कर्ता पद ऋषियः बहुवचन में। आगे बच्चे यतः, विसर्ग ओ में कन्वर्ट हुआ क्योंकि ही का मतलब निश्चित रूप से, वने एव वन में ही, सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते स्म, वन में ही सुरक्षित पर्यावरण प्राप्त होता था। क्यों प्राप्त होता था वहाँ पर? क्योंकि वहाँ पर इतना सब ये नहीं था ना। आज हम वन जो है, यस, मतलब यहाँ पर क्या है, पॉल्यूशन बहुत है। वनों में इतना पॉल्यूशन नहीं होता और वहाँ पर पेड़ वगैरह ये सब ज़्यादा होते हैं तो पॉल्यूशन की संभावना भी कम है, तो वो स्वच्छ ज़्यादा होता है। और जहाँ पर भी स्म लगता है बच्चे क्रिया के साथ, इतना तो सबको याद ही है ना, वो पास्ट टेंस बन जाता है। तत्र वहाँ विविधा विहगा का ही एडजेक्टिव है, विसर्ग का लोप है यहाँ पर वापस। अनेक प्रकार के पक्षी कलकूज कूजी श्रोत्र रसायनम, कलकूज यानी कि उनके जो चहचहाने की आवाज़ होती है पक्षियों के, ठीक। श्रोत्र मतलब कान, रसायन का मतलब रस, और ददति मतलब देते हैं। वहाँ पर अनेक प्रकार के पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ जो है वो कानों को रस प्रदान करते हैं। बच्चे ददति कौन सा वचन है? एक तो यहाँ से पहचान हो सकती है, विहगाः बहुवचन है, ये आपका कर्ता पद है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। और अगर आप दा का वो जो निकालेंगे ना, अपना टेबल निकालेंगे, एक आपने नॉर्मली दा का टेबल पढ़ा हुआ है, यच्छति यच्छत वाला, इसमें एक दूसरा वाला भी आता है। आप उसको जब पढ़ेंगे
तो ददाती से स्टार्ट होता है, जो उसमें ददती जो है ये बहुवचन है, ददंती नहीं होता वहाँ, ठीक। ये अलग टेबल है, कहीं कहीं आता है, बाकी जनरली हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। बस पता होना चाहिए। आप ये देखें कि ददती दिखा, फिर विहगा को आप सोचें कि ये तो बहुवचन है, कैसे होगा, इसीलिए बताने के लिए बताया। ओके, सरितो दिया है। सरितो का मतलब एक्चुअली सरितः है, विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गया है। हलंत का टेबल है बच्चे, ये पंचमी षष्ठी का एक वचन है, ठीक। सरित यानी कि सरिता मीन्स नदी। तो गिरि मतलब पर्वत, निर्झर मतलब झरने, वाटरफॉल, च और अमृत स्वादु निर्मलम जलम, अमृत के समान स्वादिष्ट निर्मल जल यानी कि स्वच्छ पानी प्रयच्छन्ति देते हैं। नदियों का पर्वतों और निर्झर झरनों से का जो नदियाँ जो हैं वो ये कह रहे हैं कि पर्वतों से उनका पानी निकलता है ना, नदियाँ पर्वतों से निकलती हैं। पर्वतों और झरनों के अमृत से के समान स्वादिष्ट निर्मल जल या निर्मल पानी देते हैं। वृक्षाः लताश्च, वृक्ष और लताएं, लताएं हमारी क्या होती हैं, बेल होती हैं। दोनों के दोनों बहुवचन में बच्चे, विसर्ग का लोप है यहाँ पर, सेकंड वाले में संधि हो रखी है, श विसर्ग श में कन्वर्ट हो गया है। तो पेड़ और लताएं, फल फूल, ईंधन और काष्ठ, काष्ठ मतलब लकड़ी और ईंधन कहते हैं कोल को, समझ में आया, जिससे हम कोयला जिसको आप कहते हैं, ठीक। बाहुलेन यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, सम उपहरन्ति देते हैं या फिर उनसे हम प्राप्त करते हैं। बच्चे वृक्ष और लताएं हमको क्या क्या दे रहे हैं, फूल, फल, ईंधन मतलब कोल और लकड़ियाँ बहुत मात्रा में, बाहुल्यन, और सम उपहरन्ति मतलब देते हैं। शीतल मंद सुगंध वन पवन, अब पवन का ये सारा का सारा क्या है, एडजेक्टिव है। पवन मतलब हवा। अब हवा कैसी है, शीतल है, ठंडी, मंद यानी कि वो धीरे धीरे बहती है, सुगंध सुगंधित होती है और वन की हवा है, ठीक। तो ठंडी धीरे धीरे बहने वाली सुगंधित वन की जो हवा है, औषध कल्पम, औषधि के समान, औषधि मतलब दवाई के समान, प्राणवायु वितरन्ति, प्राणवायु को बांटती है। और प्राणवायु क्या है हमारी, ऑक्सीजन। आज पेड़ों से हमको ऑक्सीजन भी मिल रहा है ना। देखो सरितः यानी कि नदियाँ और पर्वतों से निकलने वाले झरने, निर्झर मतलब झरने, अमृत के समान स्वादिष्ट जल देते हैं, क्लियर। और जो ये लास्ट में आपका पवनाः आया है, पवन के बाद भी वहाँ विसर्ग है, लोप हो गया है। अभी पवन बहुवचन में क्यों है, एक्चुअली यहाँ समास हुआ है। अब वो समास आपको 10th में समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा, अभी आपका पार्ट नहीं है वो। आगे बच्चे, परंतु स्वार्थ अंधः मानव, स्वार्थ अंधः मानव का एडजेक्टिव है। परंतु स्वार्थ में अंधा जो मनुष्य है, तत् प्लस एव वह ही, वही, पर्यावरणम अद्य नाश्यति, पर्यावरण को आज नष्ट कर रहा है, नाश कर रहा है उसका। जबकि प्रकृति हमको इतना कुछ देती है और फिर भी वही मनुष्य को सब कुछ दे रही है ना, फिर भी मनुष्य उसका नाश कर रहा है। स्व अल्प लाभाय, थोड़े से लाभ के लिए, स्वल्प यानी कि थोड़ा सा। जनाः लोग, बहुमूल्यानि वस्तुनि, बेशकीमती वस्तुओं को, नाश्यन्ति नाश कर रहे हैं। जनाः के बाद विसर्ग है, लोप है, आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन क्रिया उसकी देखिए अंति है, तो नेचुरली वो बहुवचन में है, क्लियर। जनाः लोग, यंत्रगारणानाम यानी कि ये कारखानों को कहते हैं, फैक्ट्रीज़ को यंत्रगारणाम। विषागतम जलम, जहरीला पानी, जलम का एडजेक्टिव यहाँ विषागतम है। नद्याम नदी में, निपात्यन्ति डाल रहे हैं। लोग फैक्ट्रियों का जहरीला पानी नदी में डाल रहे हैं। तेन उससे, मत्स्य आदि नाम, मत्स्य यानी कि मछलियाँ, आदि का, जलचरणा नाम च, और जलचरों का, जलचर यानी कि जो पानी में रहने वाले जीव हैं, ठीक है।
जलचरों का क्षणेन एव, एव मतलब ही क्षणेन यानी कि क्षण से ही, तो एक क्षण से ही नाशः भवति, विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गया है, नाश हो रहा है। क्रिया बच्चे भवति है, कर्ता पद इसका नाशः है, ध्यान दीजिए, भवति एक वचन, नाशः भी एक वचन। उससे मछली आदि और जलचरों का एक क्षण में ही नाश हो रहा है। नदी जलम अपि, नदियों का पानी भी तत् सर्वथा अपेयम भव जायते, तत् वह सर्वम सब अपेयम यानी कि जो पीने लायक नहीं है, ठीक है। जायते मतलब हो रहा है, नदियों का पानी भी वह हमेशा से ही अपीने लायक यानी कि क्या बोलोगे, पीने लायक, यस, पीने लायक नहीं रहा है। मानवाहा मनुष्य व्यापार वर्धनाए, व्यापार को बढ़ाने के लिए वन वृक्षान, वन के पेड़ों को निर्विवेकम छिदन्ति, निर्विवेकम, विवेक का मतलब ऐसे ज्ञान होता है, तो निर्विवेकम मतलब अज्ञानता के कारण से कह लीजिए आप, ठीक। लेकिन यहाँ इन्होंने अंधाधुन भी दिया है, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सभी मनुष्य व्यापार को बढ़ाने के लिए वन के पेड़ों को अज्ञानता से काट रहे हैं, ठीक। फिर है तस्मात्, उस कारण से अवृष्टि प्रवर्धते, अवृष्टि, देखिए वृष्टि मतलब बारिश होता है, अवृष्टि यानी कि बारिश का नहीं होना, तो बारिश बिल्कुल नहीं हो रही ऐसा तो है नहीं, कम बारिश का होना, जहाँ कम बारिश हो उसको अवृष्टि। प्रवर्धते बढ़ रही है। वन पशवः च, विसर्ग श में कन्वर्ट हो गया बिकॉज विसर्ग के बाद च था। वन के पशु शरण रहिता, शरण रहिता वन पशु का एडजेक्टिव है, विसर्ग है, विसर्ग गायब हो गई है, यहाँ से लोप है। ग्रामेशु गांव में उपद्रवम, उपद्रवम यानी कि तंग करना, ठीक है, विदति कर रहे हैं, तो उस कारण से अवृष्टि मतलब कि अवृष्टि बढ़ रही है, मतलब बारिश कम हो रही है। और वन के जो पशु हैं वो शरण रहित होकर यानी कि बिना सहारे के गांव में उपद्रव कर रहे हैं। अब वन अगर कम हो जाएंगे यानी कि पेड़ काटते जाएंगे तो नेचुरली वन कम हो गए, और वन में पशु लोग रहते हैं, जब पशुओं को अपना घर ही नहीं मिलेगा वो क्या करेंगे, गांव में घुस जाएंगे, गांव में घुसकर लोगों को परेशान करेंगे। शुद्ध वायु अपि, शुद्ध वायु भी वृक्ष कर्तनात्, वृक्ष के कटने से संकट उत्पन्न जात, संकट के उत्पन्न होने का हो रही है, आप ये कह सकते हैं। वृक्ष शुद्ध, अगर पेड़ कट जाएंगे तो नेचुरली हमें ऑक्सीजन कम मिलेगी, ठीक है, तो शुद्ध वायु में प्राप्ति नहीं होगी ना, तो शुद्ध वायु भी वृक्षों के काटने से संकट उत्पन्न हो गया है। एवं इस प्रकार से ही मतलब निश्चित रूप से ही स्वार्थ अंधः मानवई, स्वार्थ में अंधा अंधे मनुष्यों के द्वारा, बहुवचन है तृतीय विभक्ति। विकृतिम उपगता, विकृति मतलब कि ये लगा लीजिए विकृति इट मीन्स प्रॉब्लम होती है, खराबी होती है, तो इस प्रकार से निश्चित रूप से स्वार्थ में अंधे मनुष्यों के द्वारा विकार से युक्त प्रकृति उपगता हो गई है, जो नेचर है वो बीमारियों वाली हो गई है। समझ में आया? प्रकृति एव सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति, तो अब प्रकृति जो है वो क्या हो गई है, उनकी विनाशकर्त्री हो गई है, मीन्स विनाश करने वाली। अब प्रकृति के साथ हम इतना बुरा कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बदले में हमको क्या देगी, वो भी हमारे साथ विनाश ही करेगी ना। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि स्वार्थी जो मनुष्य है अपने लिए इतना कुछ देख रहा है, तो इस वजह से अब प्रकृति भी विनाश करने वाली बन गई है। विकृतिम उपगते पर्यावरणे, विकृतिम यानी कि प्रॉब्लम, खराबी के आ जाने पर पर्यावरण में विविधाः रोगाः, दोनों में विसर्ग का लोप हो गया है, बहुवचन में है, अनेक प्रकार के रोग, भीषण समस्याश्च, और भीषण समस्याओं संभवती यानी कि उससे पैदा हो रही हैं। प्रॉब्लम के आने से, खराबी के आने से प्रकृति में, पर्यावरण में अनेक प्रकार के रोग और भीषण समस्याएं पैदा
हो रही हैं। तत्सर्वम इदानीम, तो सब, इदानीम इस समय, चिंतनीयम प्रतिभाति, चिंता के समान प्रतीत हो रहा है। क्योंकि जब हम उनके साथ गलत कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ गलत कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अब सोचने वाली बात हो गई है, सब कुछ चिंता का विषय बन रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि तो सब इस समय चिंतनीय यानी कि चिंता से युक्त, प्रतीत यानी कि लग रहा है। फोर्थ है बच्चे लास्ट पैराग्राफ। एक्चुअली ये आपको धर्म मोह दिख रहा है, ये धर्मः है, विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गया है। धर्मः रक्षति, धर्म रक्षा करता है। रक्षितः यानी कि रक्षा किया गया, ठीक, रक्षा किया गया आ गया, इसका मतलब ये कत प्रत्यय है। इति आर्ष वचनम, इति मतलब इतना ही, आर्ष मतलब ऋषियों के, वचनम मतलब वचन। रक्षा किया गया, धर्म रक्षा करता है, मतलब जिस धर्म की हम रक्षा करते हैं तभी वो धर्म हमारी रक्षा करता है। समझ में आया? सिंपल तरीके से समझिए कि अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। तो प्रकृति की रक्षा करना भी एक धर्म का काम है, जो कि हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। फिर है, ध्यान रखिएगा बच्चे, आर्ष वचनम है, आर्ष वर्ड ऋषि का पर्यायवाची है। क्लियर? पर्यावरणम रक्षणम अपि, पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्मस्य एव अंगम अस्ति। धर्मस्य षष्ठी विभक्ति, एव मतलब ही, धर्म का ही अंग, अंग यानी कि पार्ट, भाग है, इतना ही। ऋषयः प्रतिपादितवन्तः, ऋषियों के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, मतलब उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया है कि पर्यावरण की रक्षा करना ही धर्म का ही एक पार्ट है। क्लियर? अब सिंपल सी बात है, जैसे कि आपको कहा जाता है पानी की बर्बादी मत करो, जहाँ नल चल रहा है बंद कर दो, ठीक है ना। अब मैं क्यों बार बार बोलती हूँ पेज को वेस्ट मत करो, जगह बची हुई है, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों की वेस्टेज नहीं करेंगे तो एक तरह से हम कहीं ना कहीं धर्म का पालन कर रहे हैं। आज हम पेज को फालतू में वेस्ट कर रहे हैं, मतलब हम पेड़ों को नुकसान पहुँचाएंगे, उतने पेड़ काटे जाएंगे ना। सोचने का तरीका है बच्चे, जैसे मर्जी सोच लीजिए। अतएव इसलिए ही वापी, कूप, तड़ाग आदि निर्माणम। वापी, वापी का मतलब होता है बावड़ी। अब बावड़ी क्या होता है? शहरों में आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा, छोटे गांव में या छोटे शहरों में होता है। जैसे तालाब देखा होगा आपने, तालाब के जैसा ही होता है, छोटा सा जहाँ पानी इकट्ठा हो रखा हो, उसको बावड़ी कहा जाता है। कूप यानी कि कुआं, तड़ाग यानी कि तालाब, आदि का निर्माण। देवायतन, ध्यान दीजिएगा इसको, देवायतन यानी कि मंदिर को कहा जाता है, देवालय, जस्ट लाइक, ठीक। विश्राम गृह आदि स्थापना च, विश्राम गृह यानी कि रेस्ट रूम, कभी आपने देखे हो ऐसे धर्मशालाएं, एक तरह से विश्राम करने की जगह हो गई ना, ठीक। विश्राम गृह आदि स्थापन करना यानी कि उनको, उनकी स्थापना करवाना। धर्म सिद्धे, सिद्धि इसका मूल शब्द है, सिद्धि यानी कि पंचमी षष्ठी का एक वचन, मति के जैसा टेबल। तो धर्म की सिद्धि का के स्तोत्र, स्तोत्र में भी विसर्ग था, ओ में कन्वर्ट हो गया, स्तोत्रो दिख रहा है आपको। रूपेण अंगीकृतम, स्तोत्र के रूप में अंगीकृत किया गया है, मतलब माना गया है। पूरी लाइन समझिए। इसलिए ही बावड़ी, कुआं, तालाब आदि का निर्माण और मतलब निर्माण करना या उसे बनवाना, मंदिर, विश्राम गृह और विश्राम गृह आदि की स्थापना करना धर्म की सिद्धि के स्तोत्र के रूप में माना गया है। पहले के समय में क्या होता था, लोग लगवाते, मंदिर बनवा रहे हैं, कोई कमरे बनवा रहे हैं, होता ही था ना, कोई कुआं बनवाता है। आजकल कुएं ना बनवा करके लोग वाटर कूलर लगवा देते हैं। चलो पानी की यही चीज़ है ना, मतलब एक तरह से धर्म का काम कहा जाता है भी। अगर कोई यहाँ से पानी पिएगा तो आशीष देगा भी, चलो एक तरह से क्या है, आपको वो मिल रहा है ना, पुण्य मिल रहा है। तो पहले ऐसे होता था। आगे है कुकुर यानी कि कुत्ता, सुकर सुअर, सुअर यानी कि पिग, सर्प, नकुल, नकुल मतलब नेवला, सर्प यानी कि सांप आदि। स्थलचर, स्थलचर यानी कि जो धरती पर चलने वाले जीव हैं, ये सारे धरती पर रहने वाले हैं, ज़मीन पर।
मत्स्य मछली, कच्छप कछुआ, मकर मगरमच्छ, प्रभृत्य यानी कि से लेकर, मगरमच्छ से लेकर, जलचराश्च और जितने भी जलचर हैं, जल में रहने वाले जीव हैं, अपि रक्षणीयाः उनकी भी रक्षा की जानी चाहिए। मतलब कुत्ते, सूअर, सांप, नेवले आदि स्थलचर ज़मीन पर रहने वाले, फिर है मछलियाँ, कछुआ, मगरमच्छ से लेकर जितने भी जलचर हैं सभी की रक्षा की जानी चाहिए। रक्षणीयाः जो है बच्चे वो अनियर प्रत्यय है, आपको नहीं है। अनियर प्रत्यय का मतलब भी चाहिए होता है, ये भी क्रिया का काम करता है। जैसे आपका अपना आप विधिलिंग लगार यूज़ करते हैं चाहिए के फॉर्म में, ठीक है ना, उसमें तो क्या होता है, देखिए इसमें और विधिलिंग में क्या डिफरेंस है। विधिलिंग में आपको इतना ध्यान देना होता है कि त्वम आ गया तो मध्यम पुरुष का एक वचन लगाओ, करेक्ट, अहम आ गया उत्तम पुरुष का एक वचन लगाओ, है ना। लेकिन अनियर प्रत्यय में क्या होता है, आपको सिर्फ लिंग पर ध्यान देना है। पुल्लिंग है तो रक्षणीयः, स्त्रीलिंग है तो रक्षणीया, नपुंसकलिंग है तो रक्षणीयम, बाकी वो वचन पर डिपेंड करेगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। स्थल हाँ, स्थल यानी कि धरती, ठीक है। तो अनियर प्रत्यय को अगर आपने कभी चाहिए के फॉर्म में यूज़ करना है तो प्लीज़ करिएगा, सिर्फ आपको वचन के हिसाब से चेंज करना है और लिंग देखना है, ठीक है। अहम त्वम कुछ भी चलता है। आगे है यतः क्योंकि, ते स्थल मलाम वे सभी, स्थल यानी कि ज़मीन के मल को, मल यानी कि गंदगी, गंदगी को, अपनो दिनः, अपनो दिनः मतलब दूर करने वाले, जल मलानाम जल की गंदगी को, अपहारिणिश्चः दूर करने वाले, दोनों का मतलब सेम है ये, अपहारिणिश्चः और अपनो दिन, क्योंकि वे सभी ज़मीन की गंदगी को दूर करने वाले हैं और पानी की गंदगी को दूर करने वाले हैं। मतलब अगर हम कुत्ते को, इन सब को हमें नहीं मारना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, प्रकृति ने भी एक साइकिल की तरह सबको धरती पर भेजा है। ठीक, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है। अब अगर बहुत ज़्यादा चूहे फैले हुए हैं तो उसको हम नहीं खाएंगे, उसके लिए उन्होंने बिल्ली को पैदा किया हुआ है, बिल्ली अपने आप उनको खाकर ख़त्म कर देगी। साइकिल है ना, भगवान ने सबके लिए अलग अलग वो चीज़ें बनाई हुई हैं। सेम थिंग पानी के अंदर भी जितने छोटे मोटे जो भी मर जाता है तो मछलियाँ वगैरह उनको खा करके पानी को साफ रखती हैं। समझ में आया? आगे है बच्चे, प्रकृति रक्षया एव, प्रकृति की रक्षा से ही, रक्षया आपकी तृतीया विभक्ति है, प्रकृति की रक्षा से ही लोक रक्षा संभति, लोगों की रक्षा या संसार की रक्षा संभव है। ठीक, प्रकृति की रक्षा से ही संसार की रक्षा संभव है। इति अत्र, इति मतलब इतना ही, अत्र यहाँ, नास्ति संशय नहीं है, संशय मतलब संदेह, तो यहाँ पर कोई भी संदेह नहीं है। क्लियर? यानी कि हम जितनी ज़्यादा प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति ऑटोमेटिक पूरे संसार भर की रक्षा करेगी। क्लियर? प्लीज़ चैप्टर के सारे नीचे के जितने भी पार्ट्स हैं सारे के सारे बच्चे रीड करिए, उसके बाद सारा हम सॉल्व करेंगे। चैप्टर बच्चे पूरा फिनिश हो गया है। पहले आप पूरी एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। फिर भी कोई डाउट आता है आप क्लास में आकर के पूछ सकते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर।